गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू केंद्रीय विद्यालय संगठन रीजनल ऑफिस जबलपुर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़। आई एम डॉक्टर रूपा पीजीटी कॉमर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय जयंत कॉलरी। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 8 कंट्रोलिंग पार्ट 2। Students, under chapter 8 controlling, we are going to discuss certain topics as number 1 recapitulate, that is we will refresh our previous knowledge. Then we will learn about the relationship between planning and controlling function of management. After that we will do some NCERT questions, few previous CBSE exam questions and case studies. Let's recapitulate the previous chapter. Students, you have already studied about the management. You knew very well management is a process of getting work done from others to achieve objectives of business. There are 5 functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. Management function which ends the cycle is known as controlling, and after the controlling there is another step, that is planning. After planning we starts again with organizing, staffing, directing and controlling. We have also already studied about the importance and limitations of controlling. Controlling is very much important because it helps to accomplish the organization's goal. It also judges the accuracy of standards. With the help of controlling, firms make efficient use of resources. It motivates their employees, and firm goes on order and discipline. Controlling also facilitates coordination in action. So from these points we can say that planning is very much important function of management. In spite of the importance, there are few limitations also. That is, planning in controlling, it is difficult in setting qualitative standards. There is a very little control on external factors. Controlling process is resisted by the employees, and it is also a costly affair. So students, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि कंट्रोलिंग प्रोसेस की कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को मेज़र नहीं करता है, सेट करने में डिफ़िकल्टी है। क्वालिटेटिव जैसे कि मोरालिटी, लॉयल्टी, इन चीज़ों को मेज़र करना मुश्किल है और इसके ऊपर कंट्रोल करना भी मुश्किल है। एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अनकंट्रोलेबल है। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उन्हें कंट्रोलिंग का प्रोसेस रेजिस्ट करते हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता है कंट्रोलिंग का प्रोसेस, बिकॉज कंट्रोलिंग के प्रोसेस में उनकी परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है और स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है। कॉस्टली अफेयर, कंट्रोलिंग एक कॉस्टली अफेयर भी है क्योंकि एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है जो कंट्रोलिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं। जो पहला फंक्शन है वो प्लानिंग से स्टार्ट होते हुए आखिरी फंक्शन कंट्रोलिंग तक जाता है, लेकिन कंट्रोलिंग को फिर भी हम लास्ट फंक्शन नहीं बोलते हैं क्योंकि कंट्रोलिंग के बाद फिर से प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है और ये फंक्शन एक सर्कुलर फॉर्म में है, साइकिल की फॉर्म में है। लास्ट फंक्शन के बाद फिर से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, फिर आप 5th फंक्शन कंट्रोलिंग पे पहुंचते हैं और दोबारा से फर्स्ट फंक्शन को कंटिन्यू कर देते हैं। तो मैनेजमेंट के फंक्शन सर्कुलर फॉर्म में हैं, इसीलिए
कंट्रोलिंग के बाद प्लानिंग का फंक्शन आता है। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग फंक्शंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हम स्टडी करेंगे 4 पॉइंट्स के ज़रिए। हमारा फर्स्ट पॉइंट है नेचर एंड कॉन्सेप्ट। प्लानिंग इज लुकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, how it is to be done, when it is to be done, and by whom it must be done. Planning bridges the gap between where we are and where we want to go. प्लानिंग फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। ये एक ऐसी सिचुएशन है प्लानिंग जो हमें प्रेजेंट सिचुएशन से वहाँ पहुँचाती है जहाँ आप जाना चाहते हो। Controlling means keeping a check that everything is in accordance with plan, and if there is any deviation, taking preventive action to resolve the deviation. कंट्रोलिंग का मतलब है ये देखना कि काम प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो प्रिवेंटिव एक्शन लेना ताकि काम हो जाए। So controlling function is related with timely implementation of plan. तो बच्चों नेचर एंड कंसेप्ट से हमें ये समझ आया कि प्लानिंग जो है वो स्टैंडर्ड को क्रिएट करता है, और कंट्रोलिंग ये देखता है कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो सिर्फ ये देखना नहीं है कि हो रहा है या नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो करेक्टिव मेजर्स भी करना ताकि वर्क अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू प्लान हो। सो कंट्रोलिंग फंक्शन इज रिलेटेड विथ टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। प्लान का टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए कंट्रोलिंग की जाती है। तो बच्चों इसको पढ़ने से आपको समझ आ रहा है कि सिर्फ प्लान कर देना भी इनफ नहीं है और सिर्फ कंट्रोल कर लेना भी इनफ नहीं है। तो प्लान करने के बाद कंट्रोल ज़रूरी है, और कंट्रोल अभी तभी करेंगे जब आपने कुछ प्लान किया है। Second point is planning and controlling are interdependent and interlinked. दोनों फंक्शन इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, और इंटरलिंक्ड भी हैं, और एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। इंटरडिपेंडेंट यानी कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता, एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड है, और इंटरलिंक उनका कनेक्शन भी है। इन प्लानिंग फंक्शन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स आर नेसेसरी which is done by the process of controlling. प्लानिंग फंक्शन में अगर प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया जाए, प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए, तो प्लान्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। प्लान्स जो हैं फॉर वर्थलेस हैं। अगर आप प्लान बनाएं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कौन करेगा? कंट्रोलिंग करेगा। यानी कि प्लान तभी सक्सेसफुल है अगर कंट्रोलिंग का प्रोसेस हो। Same as in controlling function, planned work is compared with actual one so that proper implementation of plan can be done. Controlling work is not possible without planning. अब आते हैं हम कंट्रोलिंग वर्क पे। कंट्रोलिंग का काम होता है प्रेजेंट वर्क को, प्रेजेंट परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके डेविएशन निकालना और करेक्टिव एक्शन लेना। तो बच्चों अगर आपने स्टैंडर्ड ही कोई फिक्स नहीं किया है, कुछ प्लान ही नहीं किया है, तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करेंगे? यानी कि कंट्रोलिंग का प्रोसेस विदाउट प्लानिंग पॉसिबल नहीं है, और प्लानिंग भी विदाउट कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है। So both planning and controlling functions are depend upon each other and they are interrelated and interlinked. दोनों फंक्शन इंटररिलेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट है। एक के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं है, दूसरे के बिना पहला पॉसिबल नहीं है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है और इनके बीच में लिंक भी है। Third one is planning and controlling both are backward and forward looking. तो ये क्वेश्चन NCERT में भी है क्वेश्चन, और बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी बार आ जाता है कि कौन सा फंक्शन है जो फॉरवर्ड लुकिंग है, कौन सा फंक्शन बैकवर्ड लुकिंग है। तो इसको समझिए। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग बिकॉज इट कंपेयर्स द पास्ट प्लानिंग विद एक्चुअल वर्क टू फाइंड डेविएशन. Planning is also backward looking as planning is done on the basis of past experiences and feedback. So both planning and controlling are backward looking. Backward looking यानी कि past को देखना। तो हमने कहा कि कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है। कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग इसलिए है क्योंकि प्रेजेंट जो सिचुएशन है, प्रेजेंट जो परफॉर्मेंस है, उसको
पास्ट में फिक्स किए गए स्टैंडर्ड के साथ आप कंपेयर कर रहे हो तो आप पीछे का स्टैंडर्ड देख रहे हो, पीछे बैकवर्ड लुकिंग, पीछे पास्ट में देख रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो इसलिए हम कहते हैं कि कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग है। क्यों है प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग? क्योंकि प्लान बनाया फ्यूचर के लिए जाता है, लेकिन जो उसका बेस होता है प्लान का वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस से लिया जाता है, पास्ट के फीडबैक से लिया जाता है कि प्रीवियस जो प्लान किया गया था उसमें क्या कमियां थी, उसमें क्या डेविएशंस थे, अब की बार क्या इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड फीडबैक आप फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाते हैं। Planning is forward looking as plans are compared for future. Controlling is also forward looking as it finds deviations and take corrective action for future. So planning and controlling are both backward and forward looking. अभी हमने समझा कि किस तरह से प्लानिंग और कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग है। दोनों प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन फॉरवर्ड लुकिंग भी है। प्लानिंग तो सब बच्चे जानते हैं कि फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस, फ्यूचर के लिए अभी डिसाइड करना है तो वो फ्यूचर लुकिंग यानी कि फॉरवर्ड लुकिंग है। अब कंट्रोलिंग कैसे फॉरवर्ड लुकिंग है? कंट्रोलिंग में ज़रूर हम पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं, लेकिन जब आप डेविएशंस को एनालाइज करते हैं और करेक्टिव एक्शन देते हैं वो फ्यूचर के लिए है। कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंडर हम कहते हैं ये जो है डेविएशंस है फ्यूचर में नहीं होने चाहिए। तो दोनों प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। Last point is planning is prescriptive whereas controlling is evaluative। बच्चों ये अच्छे से समझना है, प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव। प्लानिंग एक प्रिस्क्रिप्शन की तरह, प्री मतलब पहले से जो चीज़ बता लेना चाहिए, पहले से जो प्रिकॉशंस लिए जाते हैं दैट इज़ प्लानिंग। और कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव है, वो इवैल्यूएट करती है कि अब सिचुएशन कैसी है। Planning is an intellectual process which involves lot of thinking, comparison and decision making. So it prescribes the solution of given problem. तो प्रिस्क्रिप्शन आपने कई बार सुना होगा कि डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन देता है, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, मेडिसिन लिख के देता है। तो इसी तरह से प्लानिंग जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग के ज़रिए सॉल्यूशन दिया जाता है। कंट्रोलिंग इज़ अ वर्क ऑफ कंपैरिजन, और कंट्रोलिंग में आप कंपेयर करते हैं ताकि ईवैल्यूएशन वर्क को किया जा सके। तो ये ईवैल्यूएटिव है, ईवैल्यूएशन आप कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं कि जैसा स्टैंडर्ड फिक्स किया गया था अकॉर्डिंग टू दैट वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसीलिए कहते हैं प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता है। कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव, वो इवैल्यूएट करता है कि प्रॉपरली वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इनको प्रिस्क्रिप्टिव और इवैल्यूएटिव वर्ड दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इन 4 स्टेटमेंट से हमें क्लियर हो रहा है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों प्रोसेस एक दूसरे से बहुत रिलेटेड हैं, एक के बिना दूसरे का होना पॉसिबल नहीं है। तो इनके बीच में डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। लेट्स डू सम NCERT क्वेश्चंस। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, कमेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, ऐसा माना जाता है कि प्लानिंग में ना फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, और कंट्रोलिंग में आप सिर्फ पीछे आपने क्या स्टैंडर्ड फिक्स किया और उसके अकॉर्डिंग कितना काम किया उसी को देख रहे हैं। लेकिन अगर इसके आंसर आपसे पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे कि बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। दोनों में हम आगे और पीछे, पास्ट का और फ्यूचर का, दोनों ही चीज़ों को कंसर्न करके चलते हैं। प्लानिंग में भी पास्ट एक्सपीरियंसेस और फीडबैक को देखते हुए फ्यूचर के लिए प्लान बनाया जाता है। कंट्रोलिंग में पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए फ्यूचर में डेविएशंस को फाइंड आउट करके करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। तो दोनों फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज नेचर एंड कॉन्सेप्ट, दोनों का नेचर और कॉन्सेप्ट हमने समझा। फिर हमने बताया प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड, दोनों इंटरडिपेंडेंट है और इंटरलिंक्ड है।
Planning and controlling both are backward looking and forward looking. Planning is prescriptive whereas controlling is evaluative. इन 4 पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करके रिलेशनशिप बता सकते हैं प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में. Now there are some short questions. Which of the two functions of management are closely related with each other? मैनेजमेंट के कौन से 2 फंक्शंस आपस में रिलेटेड हैं? दैट इज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. ये दोनों आपस में बहुत रिलेटेड हैं, एक के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं है. Which of the following statements does not highlight the relationship between planning and controlling? कौन सा इसमें से एक स्टेटमेंट है जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग के रिलेशनशिप को हाईलाइट नहीं करती है? तो बच्चों, जब एग्ज़ाम में आप शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत से बच्चे नॉट वर्ड को इग्नोर कर देते हैं, उसको अवॉइड कर देते हैं. तो आप ध्यान रखना है कि आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा रिलेटेड नहीं है. First point is planning and controlling are separable twins of management. Separable twins, वो twins जिनको separate किया जा सकता है. तो हमने कहीं भी रिलेशनशिप में ऐसा पॉइंट नहीं पढ़ा है. Planning without controlling is meaningless. Controlling without planning is blind. Planning without controlling is meaningless. Planning की और कंट्रोल नहीं किया तो प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है. कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड. कंट्रोलिंग आप कर रहे हैं लेकिन आपने कुछ प्लान ही नहीं किया तो ब्लाइंड. आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हो नहीं पता है क्योंकि आपने कोई स्टैंडर्ड ही फिक्स नहीं किया. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव, कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव, ये हमने पढ़ा. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. तो स्टूडेंट्स, अगर हम चारों स्टेटमेंट्स को देखें तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में सेपरेबल ट्विंस यानी कि अलग अलग किया जा सकता है, बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं हम इसको. तो हमने तो पढ़ा कि ये सेपरेबल नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंड है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो नॉट की कैटेगरी में आती है, तो आप इसको आंसर के रूप में दे सकते हैं. Next question is, which of the following statement is true with respect of controlling function? कौन सी statement controlling function के लिए true है? Controlling is a backward looking function, it is a forward looking function. C part is it is both backward and forward looking, and last one is none of the above. तो लगभग सब बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर C ऑप्शन आएगा. Next is planning is theoretical where controlling is practical. प्लानिंग इज थ्योरेटिकल, प्लानिंग थ्योरी है. हमने पढ़ा था प्लानिंग चैप्टर में कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, वहाँ रियली वर्क नहीं किया जाता, वहाँ पर हम प्लान बनाते हैं. एग्जीक्यूशन का वर्क जो है वो प्लानिंग के अंडर नहीं हो रहा है. तो प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, इसलिए इसको थ्योरेटिकल बोल रहे हैं. और कंट्रोलिंग एक प्रैक्टिकल वर्क है. कंट्रोलिंग में आप वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं जो आपने प्लान किया उसके साथ. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. Next question is, why there is little or no control on external forces in the process of controlling? कंट्रोलिंग के प्रोसेस में एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर क्या कंट्रोल, बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया जा सकता. तो हम कहेंगे हाँ, हम एक्सटर्नल के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाए जा सकते हैं ताकि एक्सटर्नल फैक्टर्स में होने वाले चेंजेस का बहुत कम नेगेटिव इफेक्ट फर्म के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़े. इसके लिए आप प्रिकॉशनरी मेजर्स उठा सकते हैं. There are some case studies. There are two managers, Rahim and Pankaj. Rahim is saying that controlling is looking forward, whereas according to Pankaj, controlling is looking back. Who is correct? Explain with proper reasons. दो मैनेजर हैं, रहीम और पंकज. रहीम कह रहा है कि कंट्रोलिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है और पंकज कहता है कि कंट्रोलिंग जो है वो बैकवर्ड लुकिंग है. आपको बताना है कि इसमें से कौन करेक्ट है. तो अभी हमने पीछे ही पढ़ा है कि कंट्रोलिंग जो है वो बोथ है, तो दोनों ही करेक्ट हैं. अभी कुछ बच्चे जब इसका आंसर लिखते हैं तो ये लिखते हैं कि दोनों ही गलत हैं, क्योंकि एक ने फॉरवर्ड लिखा है, एक ने बैकवर्ड लिखा है, तो दोनों गलत हैं. लेकिन देखा जाए तो बच्चों दोनों पार्शली ठीक हैं.
पूरे ठीक नहीं है, पार्शली ठीक है, दोनों आधा आधा आंसर ठीक दे रहे हैं, आधा गलत दे रहे हैं लेकिन आधा ठीक भी दे रहे हैं, तो हम कहेंगे बोथ आर करेक्ट। और जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप बताएंगे कि किस तरह से कंट्रोलिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है। इसके आप रीजंस दे सकते हैं। हम इसको बैकवर्ड लुकिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंट्रोलिंग प्रोसेस में स्टैंडर्ड को प्रीवियस परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है, तो परफॉर्मेंस पास्ट में हुई है और स्टैंडर्ड भी पास्ट में फिक्स किया गया था, कंपैरिजन का प्रोसेस कंट्रोलिंग में हो रहा है, तो ये बैकवर्ड लुकिंग है। फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए है क्योंकि कंपैरिजन के बाद जो डेविएशन निकलेगा और उस डेविएशन से जो करेक्टिव एक्शन लिए जाएंगे, उसको करेक्ट किया जाएगा, वो फ्यूचर में किया जाएगा, तो फिर ये फॉरवर्ड लुकिंग भी है। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। सेकंड, इसमें दोनों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट केस स्टडी इज विशेष वर्क्स एज एन इंटीरियर डिजाइनर, ही गेट्स अ कॉन्ट्रैक्ट to redesign a play school. He employs 3 painters on the site, assuming that an average painter will be able to paint 10 desks in a day. At the end of the first day of the work, Vishesh finds that the painter A, painter B and painter C have painted 12, 14 and 15 desks respectively. On comparing the actual performance with the planned performance, he realizes that the standard set up by him is too low. Consequently, he decides to review and revise the standard and raise it. In context of the above case, identify the function of management being performed by Vishesh. केस स्टडी समझ लें एक बार। विशेष जो है एक इंटीरियर डिज़ाइनर है, उसको वर्क मिला है एक प्ले स्कूल को रीडिज़ाइन करने का। उसने 3 पेंटर्स अपॉइंट किया और ये अज्यूम किया कि हर पेंटर 10 डेस्क एक दिन में पेंट कर लेगा। जब फर्स्ट डे हुआ तब उसने देखा कि पेंटर ए ने 12 डेस्क पेंट किए, पेंटर बी ने 14 डेस्क पेंट किए और पेंटर सी ने 15 डेस्क पेंट किए। डिसाइड कितना किया था? 10 का। एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी है? 12, 14 और 15। जब उसने ये कंपेयर किया दोनों, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि जो उसने स्टैंडर्ड फिक्स किया था वो बहुत कम था, 10 ही फिक्स किया था, एक्चुअल परफॉर्मेंस ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तब उसने सोचा कि अब मुझे इसको रिवाइव करना चाहिए, दोबारा से न्यू स्टैंडर्ड्स मुझे क्रिएट करने चाहिए। इस कॉन्टेस्ट में हमें बताना है कि कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन यहाँ परफॉर्म किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कंपेयर करके बताया गया है कि स्टैंडर्ड 10 फिक्स किया गया था, एक्चुअल परफॉर्मेंस 12, 14 और 15 है, यानी कि यहाँ पर कंपैरिजन की बात है, तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस है। Second question is planning and controlling are both backward looking as well as forward looking. Explain the statement with reference to above paragraph. तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो आप इसको अच्छे से करेंगे कि बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग किस तरह से कंट्रोलिंग प्रोसेस हो सकता है, दोनों का आप रीज़न दे सकते हैं। तो बच्चों इस केस स्टडी से हमें एक चीज़ और पता चलती है कि कंट्रोलिंग हमेशा नेगेटिव प्रोसेस नहीं होता है, यानी कि कंट्रोलिंग प्रोसेस में हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से कम हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो। ठीक है, तो उसका कोई रीज़न होगा कि ऐसा क्यों आपने सोचा था कि 10 ही पेंट कर पाएंगे, लेकिन वो 12, 14 और 15 डेस्क पेंट कर पाए, तो उसके काफ़ी रीज़न्स हो सकते हैं। एक रीज़न जैसे कि इसमें बताया गया कि स्टैंडर्ड ही गलत फिक्स किया गया था। दूसरा हो सकता है कि वर्कर्स की एफिशिएंसी को अंडर एस्टिमेट किया गया था। वर्कर्स एफिशिएंट हैं लेकिन हमने अंडर एस्टिमेट किया। तो बच्चों अभी सोचने का विषय ये है कि अगर आपकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से ज़्यादा आती है तब भी क्या करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है? तो बिल्कुल है। अगर परफॉर्मेंस ज़्यादा है, स्टैंडर्ड कम है, तो भी आपको करेक्टिव मेज़र लेने हैं। या तो आपका स्टैंडर्ड गलत है या आपने अंडर एस्टिमेट किया है अपने रिसोर्सेज को। तो जब नेक्स्ट टाइम प्लान करना है तो उसके लिए हमें करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। Thank you students. Have a happy online learning.